बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीजुल्लाह। मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स हम काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने पूरी तफसील के साथ मैट्रिसेस के बुनियादी रूल्स सारे पढ़ लिए थे। आज हम कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं और साथ में आपके एक्सरसाइजेज में से हमने क्लास 9th के मैट्रिसेस को स्टार्ट किया हुआ है। तो क्लास 9th के मैट्रिसेस में जो आपका एक्सरसाइज बनता है उसमें से रैंडम क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। आज जो आपको डिस्प्ले पे यहाँ बोर्ड पे नज़र आ रहा है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था, उनका तरीका सीख लिया था पिछले लेक्चर में। तो पिछली क्लासेस में दोनों मेथड्स हमने सीख लिए थे। दोनों मेथड्स में क्या है कि वेरिएबल्स के वैल्यू हमने फाइंड करने हैं बाय मींस ऑफ यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल। तो दूसरा मेथड जो हमने सीखा था वो है क्रैमर रूल। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बल्कि मैंने रैंडम कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहां सॉल्व कर लूंगा। बाकी बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं वो क्वेश्चंस आप अपने तौर पे सॉल्व कर लीजिए। जस्ट यहां से टेक्निक आपको समझ आ जाए, इसके बाद आप प्रैक्टिस करके अपने तौर पे बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं बीच में मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस कमेंट कर लें, ताकि हम फिर पूरे एक्सरसाइज को, इसके बाद हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने रैंडम सिलेक्शन की है ताकि आपको मौका मिले आप अपने तौर पे टेक्निक्स यहाँ से सीख लें और साथ में बाद में अपने तौर पे प्रैक्टिस करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आपको मुश्किलात होती हैं तो आप कमेंट कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस आपको फिर मिलती रहेंगी। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अब यहाँ ये लीनियर इक्वेशन आपको नजर आ रहा है, इसमें वैल्यूज x और y दोनों आपके वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के वैल्यूज अगर आपने फाइंड करने हैं तो मैट्रिसेस के थ्रू अगर आप इनके वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं तो हमने दो तरीके सीखे हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, दूसरा क्रैमर रूल है। इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। आपके एक्सरसाइज में से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया है, बीच में एक दो क्वेश्चन छोड़ के मैं फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। अब इसे आप सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स में लिखना है, 4 3 1 -2। दिस इज मैट्रिक्स ए। x and y, this is matrix x equal to 6 and 7, this is matrix b। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ लिया था, ये इक्वेशन क्या बनता है, ax equals to b। इट मींस ax equal to b। यहां मैं ओवरव्यू लूंगा क्योंकि इसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने x वैल्यू, इट मींस x और y के वैल्यूज हमने फाइंड करने हैं, तो x मैट्रिक्स को आप एक साइड पे छोड़ के बाकियों को राइट साइड पे ले जाएं तो ये इक्वेशन बेसिक अलजेब्रा की मदद से आपको इस तरह बनता हुआ नजर आता है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इट मींस आपने पहले मैट्रिक्स a का इनवर्स फाइंड करना है, फिर b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो a इनवर्स फाइंड करके b के साथ मल्टीप्लाई कर लें, x मैट्रिक्स के वैल्यूज निकालेंगे। अब x मैट्रिक्स दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, यानी दो वेरिएबल्स पे, एक x है और एक y है। तो आपको a इनवर्स निकाल के b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x और y के वैल्यूज निकल आएंगे और वो आपका आंसर होगा। तो अब a इनवर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर आपने a इनवर्स आपको निकालना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख लीजिए, वहां पे आपको a इनवर्स फाइंड करने का तरीका मालूम होगा। तो आप पिछले लेक्चर को वहां से देख के a इनवर्स समझ लें और इसके बाद फिर आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। अब a इनवर्स के लिए एक जो फार्मूला बनता है, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a।
अब आपके पास दो अलजेब्रिक टाइप इक्वेशंस हैं। इसकी मदद से आप एक्स मैट्रिक्स के वैल्यूज फाइंड करेंगे, और इसके लिए गिवन क्या है कि आपने पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने इसकी मदद से फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को आप टू परपेंडिकुलर कॉलम्स में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। इट मींस इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके इस डायगोनल से माइनस कर देना है। 4 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनता है? -8 -3, दिस इज इक्वल टू -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -11 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इट इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर होने की सूरत में आपका सोल्यूशन आगे बढ़ सकता है। इन केस अगर वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 आ रहा है तो आप सिंपली एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट इज इनकंसिस्टेंट, हैंस फर्दर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इन दो एलिमेंट्स को आपस में रिप्लेस कर देना है, इन दोनों के साइन चेंज करना है। तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर ले, इनकी जगह चेंज कर ले। -2 यहां पे आएगा, 4 यहां पे, और ये इनके साइन चेंज करने, ये -3 होगा, ये -1। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इन दोनों को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इट मींस एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ए इनवर्स निकल आएगा। तो ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट मींस 1 अपॉन -11 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये है, तो आप ये यहां पे लिख लीजिए। अब क्या है कि 1 अपॉन -11 किसी भी मैट्रिक्स के बाहर जो भी स्केलर हो, अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। 1 अपॉन -11 को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, इस एलिमेंट के साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो आपके पास जो वैल्यू होगा दैट इज -2 अपॉन -11, -3 अपॉन -11, -1 अपॉन -11, 4 अपॉन -11। ये माइनस इससे कैंसिल होगा, ये माइनस यहां कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा, ये माइनस आपका बच रहा है। तो फाइनली आपके पास ए इनवर्स क्या आ रहा है? ए इनवर्स इक्वल टू 2 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, 1 अपॉन 11, -4 अपॉन 11। अब ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, यहां पे मैंने नोट डाउन कर लिया है, ये आप नोट कर लें ताकि मैं ये इरेज कर लूं। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हम x और y के वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं फॉर दीस लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए। तो इनके लिए आप इस मेथड को यूज कर रहे हैं। इस मेथड के लिए फार्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b है। a इनवर्स ऑफ b हमने फाइंड कर लिया, पूरा प्रोसीजर था। a इनवर्स के लिए ये वैल्यू आ रहा है आपके पास। अब क्या है, आपने इसे b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी b मैट्रिक्स जो आपके क्वेश्चन को आपने जब इक्वेशन फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो आपकी b के लिए एक कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है, दैट इज 6 and 7। आपने क्या करना है कि x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स के लिए ये वैल्यू, b के लिए ये वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, दिस इज इक्वल टू a इनवर्स यहां से ले लें आप 2 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, या इन अदर वर्ड्स अगर आप इसे
फर्दर इस तरह लिखना चाहे, ए इनवर्स को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/11। 1/11 को अगर आप कॉमन ले लें तो यहां पे 2 बचता है, 3 यहां पे 1, यहां पे -4। तो आप अगर इस फॉर्म में यहां पे लिख लें, इस फॉर्म में लिखने से बेहतर है आप इस फॉर्म में लिख लें, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सादा रखने के लिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी इन्वर्जन मेथड के थ्रू ये इक्वेशन है। इसके लिए हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया और साथ में b के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके पास ये है, तो ए इनवर्स की जगह आप लिख लें जो ए इनवर्स आपने निकाला है, दैट इज 1/11 2 3 1 एंड -4, और बी मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज बी मैट्रिक्स, तो बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 एंड 7। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, हेंस द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो जो कॉमन चल रहा है आप उसे कॉमन चला लें। अगर आप इसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको फिर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन होगा। तो इसे सिंपल रखने के लिए जो कॉमन है आप इसे एंड में जाके मल्टीप्लाई कर ले, जो आंसर आपका निकल आएगा 1/11 फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 2 with 6, 2 into 6 प्लस 3 into 7। इसके बाद दिस रो विद दिस कॉलम, 1 into 6 प्लस -4 into 7। अब क्या है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/11 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 और यहां 6 माइनस 28। तो ये क्या बनता है 1/11 इंटू 33 और -22। अब 1/11 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा 33/11 -22/11। अब आप देखें अगर आपस में कैंसिल होते हैं, सिंप्लीफाई होता है तो कर लें 11, दिस इज 11 3 is 33, 11 2 is 22। तो क्या होगा कि आपके पास आ रहा है 3 एंड -2। लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है x, एंड दिस x इज इक्वल टू x एंड y। तो आप लेफ्ट साइड पे x की जगह अगर x y रिप्लेस कर लें तो क्या होगा x y इक्वल्स टू 3 एंड 2। इट मींस x के लिए वैल्यू 3 है, y के लिए वैल्यू 2 है। तो आंसर क्या होगा x y इक्वल्स टू 3 एंड माइनस। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्विंग दिस इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में फाइंड क्या करना है, वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो वेरिएबल्स आपके x और y हैं और मेथड आपने कौन सा यूज करना है, क्रैमर रूल। इससे पहले हमने फाइंड किया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अभी क्रैमर रूल की मदद से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रैमर रूल भी हम पहले समझ चुके हैं। अगर आपको मजीद क्रैमर रूल के बारे में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है क्रैमर रूल को आप वहां से क्लिक करके उसकी तफसील वहां से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से 9th की बुक से रैंडम सिलेक्ट किया है। एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं जहां से आपको टेक्निक समझ आ जाए, बाकी आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर ले। इन केस अगर आपको कोई मुश्किलात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अब क्या है कि आपने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 2 12 एंड 6 और दिस इज x एंड y इक्वल टू 3 एंड 9। अब क्या है, दिस इज योर मैट्रिक्स A।
This is your matrix A. This is your matrix X and this is your matrix B. अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फॉर दिस मैट्रिक्स। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना, टू परपेंडिकुलर कॉलम्स में आप इसे लिख लेंगे 4, 6, 2 and 12। इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें। 4 into 6 माइनस 12 into 2, तो 4 into 6 minus 12 into 2, this is 24 minus 24 and this is equal to 0. It means 24 minus 24, this is equal to 0, hence it is singular. अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले 0 की इक्वल हो तो दैट इज सिंगुलर। which is inconsistent, hence solution is not possible. जब कभी आपके पास इस तरह का सिचुएशन हो कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया दैट इज इक्वल टू 0, उस सूरत में आप लिखेंगे इट इज सिंगुलर विच इज इनकंसिस्टेंट हेंस सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो आगे आपको सॉल्यूशन फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां आपको इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर की सूरत में आप फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए दिस इज सिंपल सॉल्यूशन, आपने नॉट पॉसिबल करके वहीं कंसिस्टेंट था और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब इस क्वेश्चन में हम क्रैमर रूल को यूज करते हुए इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4, 5, -8 and 10, this is x and y and this is 13 and 18. It means इस इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दिस इज योर मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स के लिए आपने क्रैमर रूल को यूज कर रहे हैं। तो क्रैमर रूल अगर आपने फर्दर समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके मजीद तफसील समझ सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने, ए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट के लिए आपने दो परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है एंड दिस इज इक्वल टू। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने माइनस कर देना है। 4 into 10 minus 8 into 5 and this is equal to, this is 40, this is plus 40, this is equal to 80. The determinant of A is equal to 80 and not equal to 0. Hence it is non-singular. तो non-singular होने की सूरत में आपका solution further आगे बढ़ जाएगा। अब determinant of A आपने find कर लिया, तो यहां पे आप लिख लें कि the determinant of A this is equal to 80. अब आपने क्या करना है कि A1 find करना है। A1 आपका कैसे बनेगा कि B matrix, this is your B matrix. बी मैट्रिक्स को आपने फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस करना है, तो वो आपका A1 मैट्रिक्स होगा। उसके लिए आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या होगा, इसको आप रिप्लेस कर लें यहां पे 13 into 18, दिस इज 5 into 10। सेकंड कॉलम आपका जूं का तू रहेगा। अब A1 के लिए डिटर्मिनेंट प्रोसीजर आपका सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 13 into 10 minus 18 into 5, this is equal to 130 minus
90 and this is equal to 40. तो A1 डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 40. तो A1 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 40 आप यहां पे मेंशन कर लें. अब आपने A2 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. A1 आपने जब बनाया था तो आप B मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर लें तो वो आपका A1 बन रहा था. अब B मैट्रिक्स को आप सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर लें वो आपका A2 बन जाएगा. तो A2 के लिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इस फॉर्म में होगा 4 इंटू -8. इसको आप जूं का तू रख लें. बाकी सेकंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है B मैट्रिक्स के साथ. अब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें. तो डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 18 माइनस 8 इंटू 18. दिस इज इक्वल टू 72 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 144. अब इन दोनों को आप ऐड कर लें 216. तो इट मींस A2 के लिए डिटर्मिनेंट 216 आ रहा है. अब ये मैं आप नोट कर लें ताकि मैं ये इरेज कर लूं. अब आपने क्या करना है, x और y के लिए वैल्यू. x फाइंड करने के लिए A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट. तो A1 के लिए वैल्यू आप यहां से लिख लें 40 डिवाइडेड बाई 80. तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर ले. 4 1 is 4, 4 2 is 8. इट मींस 1/2 r इक्वल टू 0.5. 0.5. तो इट मींस x के लिए वैल्यू क्या निकला, x के लिए 0.5. अब y के लिए आप फाइंड कर लें. y के लिए A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट. तो A2 के लिए आपके पास वैल्यू जो पहले आप फाइंड कर चुके हैं 216 और A का डिटर्मिनेंट दैट इज 80. आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आंसर क्या निकलता है, 2 से कर लें. 2 4 is 8, 2 0, 2 1, अगेन 2, 2 2 is 4, 0, 2 5 is 10, 2 4 is 8. फिर 2 से कर लें, 2 10 is 20, 2 2 is 4, 2 7 is 14. तो 27 डिवाइडेड बाई 10. अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज इक्वल टू 2.7. इट मींस y के लिए वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल टू 2.7. तो ये आप नोट कर लें ताकि ये मैं इरेज कर लूं और ये आपका आंसर है बाय मींस ऑफ क्रैमर रूल. तो क्रैमर रूल को यूज करते हुए आपने इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया यूजिंग द क्रैमर रूल. इसमें पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया. मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ये बन रहा है. फिर आपने A1 फाइंड किया. A1 कैसे फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A. आप B मैट्रिक्स को, जो कॉलम मैट्रिक्स है, उसको आपने फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस किया तो आपका A1 बन गया. A1 के लिए आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया. इट मींस A1 आपका A1 मैट्रिक्स बन रहा था इस तरह और A2 मैट्रिक्स आपका बन रहा था A1 मैट्रिक्स आपने कैसे बनाया, बी मैट्रिक्स को, जो कॉलम मैट्रिक्स है, फर्स्ट कॉलम की जगह आपने रिप्लेस किया, फर्स्ट की जगह रिप्लेस किया, दूसरे कॉलम को आपने वैसे बरकरार रखा. तो A2 बनाने के लिए इस मैट्रिक्स को सेकंड की जगह आपने बरकरार रखा, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम को आपने बरकरार रखा. आपने सबसे पहले A के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर A1 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर A2 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड किया. अब इसके बाद आपने x के लिए जो फार्मूला था, x इज इक्वल टू
A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट, और Y के लिए A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट। तो एक सिंपल ओवरव्यू मैंने दे दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। प्रोसीजर हमने सारा रिपीट कर लिया एंड दीज आर योर आंसर्स। मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो आपके एक्सरसाइज हैं उस एक्सरसाइज में से मैंने काफी क्वेश्चंस रैंडमली सिलेक्ट करके कर लिए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, क्रैमर रूल की मदद से हमने सॉल्व किया। और अब एक क्वेश्चन है, आपको इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज ₹920 and cost of 5 chairs and 4 tables is ₹1600. Determine the cost of chairs and tables. तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दी मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के हम किस टेक्निक के थ्रू चेयर्स और टेबल्स की कीमत को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम इक्वेशंस बनाएं तो इक्वेशंस इसके लिए कैसे बनेंगे। आप एज्यूम कर रहे हैं लेट, अगर आप एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द चेयर्स इक्वल टू x एंड टेबल्स इक्वल टू y, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर्स और टेबल के लिए चेयर और टेबल हर जगह लिखने की बजाय आपने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, x और y कर लें, a एंड b कर लें, कुछ भी कर लें। तो आपने चेयर्स को एज्यूम किया x और टेबल्स को एज्यूम किया y। अब इसके लिए इक्वेशन कैसा बनेगा, अगर 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, एंड मींस दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 चेयर्स इट मींस 2x, 3 टेबल्स इट मींस 3y। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू, इट मींस 2 चेयर्स 2x प्लस 3 टेबल्स 3y, इन दोनों का मजमुआ ₹920 की इक्वल है, तो आप 920 लिख लें, दिस इज इक्वल टू 920। और इसके बाद 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स, सेकंड इक्वेशन में 5x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 1600, दिस इज इक्वल टू 1600। अब आपके पास इस क्वेश्चन को आपने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। सो दीज आर योर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस के लिए आपने x और y के वैल्यूज निकालने हैं। इट मींस क्या मांग रहा है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। तो आपने x और y के लिए वैल्यूज फाइंड करने हैं कि द वैल्यू फॉर 1 चेयर इज व्हाट एंड वैल्यू फॉर 1 टेबल इज व्हाट। तो क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूं, इक्वेशंस हमने डेवलप कर लिए। अब इन इक्वेशन से फर्दर हम सॉल्व करके x और y के वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो दिस इज योर इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब आपने क्या करना है कि सॉल्यूशन से पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इस तरह होगा 2 3 5 4 into x and y, this is equal to 920 and 1600। अब जब इस तरह का फॉर्मेट बन रहा हो तो दिस इज योर A मैट्रिक्स, दिस इज X मैट्रिक्स, दिस इज B मैट्रिक्स। अब आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर आपने मैट्रिसेस में सॉल्व करना है तो 2 टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल की मदद से मैं इसे सॉल्व करूंगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू आप इसे अपने तौर पे सॉल्व करके आंसर्स वेरीफाई कर लें। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या आप पहली दफा देख रहे हैं तो उस सूरत में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे फाइंड कर लेते हैं, वहां से समझ के आप इसे दोबारा प्रैक्टिस करके अपने तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे क्रैमर रूल की मदद से अगर हम फाइंड कर लें तो क्रैमर रूल में दिस इज योर ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के बाद आपने A1 मैट्रिक्स बनाना है, फिर A2 मैट्रिक्स बनाना है। तो A1 मैट्रिक्स आपका, दिस इज योर ए मैट्रिक्स एंड दिस इज A1। A1 इक्वल्स टू, A1 के लिए आपने क्या करना है कि B मैट्रिक्स को पहले कॉलम की जगह रिप्लेस करना है, तो आपका A1 मैट्रिक्स बनेगा। तो B में 920 एंड 1600,
आपने इसे फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड कॉलम को आप सेम रिप्लेस कर लें। और A2 मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, इस B मैट्रिक्स को आपने सेकंड कॉलम की जगह रखना है, पहले कॉलम को आपने जूं का तू रखना है, 920 एंड 1600। अब आपके पास तीन मैट्रिसेस आ गए, दिस इज योर A मैट्रिक्स, दिस इज A1 मैट्रिक्स एंड दिस इज A2 मैट्रिक्स। तो अब तीनों के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने मैट्रिक्स को दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच लिखना है, 2 3 5 4 2 3 5 4, दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने माइनस कर देना है डिटर्मिनेंट के लिए, 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, 8 माइनस 15 एंड दिस इज इक्वल टू -7। This is equal to -7. It means the determinant of A equal to -7. ये A मैट्रिक्स है, this is A1 मैट्रिक्स, this is A2 मैट्रिक्स। A1 के लिए, A के लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, that is -7। अब A1 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर A2 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो A1 के लिए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में आपने मैट्रिक्स को लिखना है, 920 1600 3 एंड 4, और दिस इज इक्वल टू, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है डिटर्मिनेंट के लिए, 920 इंटू 4 माइनस 1600 इंटू 3। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, $3680 माइनस 4800। तो आप इसे रफ साइड पे सॉल्व कर लें, -4800 प्लस 3680, तो ये 0 यहां से कैरी ले लें, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1120, और ये माइनस में है, इक्वल टू -1120। तो इट मींस A1 के लिए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू -1120। अब आपने A2 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A2 के लिए डिटर्मिनेंट दिस इज योर A2, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में आपने A2 के वैल्यूज रखने हैं, 25 920 1600। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए 2 इंटू 1600, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने माइनस कर देना है, 5 इंटू 920। इसे सॉल्व कर लें, 3200 माइनस 46। आप इसे रफ साइड पे सॉल्व करके देख लें कि क्या आंसर निकल रहा है, +32, this is 0, this is 0, this is 4 and this is 1. It means -1400 equal to -1400। तो A2 का डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू -1400। अब आपने, ये मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हम फर्दर x और y के वैल्यूज फाइंड कर लें। अब आपने फाइंड करना है कि A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, A1 का कर लिया, A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब आपने x और y के वैल्यूज जो एज्यूम किए थे चेयर और टेबल्स के लिए वो फाइंड करने हैं। तो x इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट, जबकि y इक्वल्स टू A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट। तो A1 का डिटर्मिनेंट दैट इज -1120 डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट -7। इसी तरह यहां A2 का डिटर्मिनेंट -1400 डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट -7। अब आप देख लें सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, ये 7 यहां पे कैंसिल होके 7 1 इज 7, 7 6 is a 42 and
0 आप वैसे लिखेंगे, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 160। ये माइनस इससे कैंसिल हुआ, 7 2 इज 14 एंड ये 200 बन गया। तो इट मीन्स x के लिए वैल्यू 16, y के लिए वैल्यू 200। तो आप इसे इस तरह भी लिखते हैं x एंड y इक्वल्स टू 160 एंड 200, या आप इसे इस तरह लिख लें, x को आपने एज्यूम किया था चेयर इक्वल टू ₹160 एंड टेबल इक्वल टू ₹200। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बना लिए, इसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया इस मैट्रिक्स के लिए, फिर A1 फाइंड किया A1 मैट्रिक्स के लिए, और A2 फाइंड कर लिया A2 मैट्रिक्स के लिए। इसके बाद x के लिए A1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट, y के लिए A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, आपके पास दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज या दोनों की कीमतें आ रही हैं। तो एक के लिए कीमत है 160, दूसरे के लिए 200। इट मींस आपने x एज्यूम किया था चेयर्स के लिए, y एज्यूम किया था टेबल्स के लिए। तो एक चेयर की कीमत 160 आ रही है, एक टेबल की कीमत है 200। सो दिस इज योर आंसर।